मेरे साथ आलोक मेहता है, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। आलोक मेहता, पहले इंटॉलरेंस का मुद्दा, अब नेशनलिज्म का मुद्दा। ये सिंपल सा मामला था, कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। नेताओं ने उधर जाकर इस मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने थोड़ी कार्रवाई में ढील बरती, चाहे वो पटियाला हाउस कोर्ट में बरती या फिर ओपी शर्मा के केस में बरती, उसने इस मामले को और स्पॉइल कर दिया। क्या आपको लगता है कि वैचारिक लड़ाई ये सत्तारूढ़ दल और अपोजिशन के बीच में है या फिर ये देश का मामला है? देखिए, मैं मानता हूं देश का मामला है। बिट्टा जी भी है और आजकल कुछ जर्नलिस्ट काफी सारे पार्टी के लगे हैं। मेरा मानना है कि देखिए, भिंडरा वाले को भी मैगजीन्स में जिस समय में कवर पर डाला गया, उसका कितना नुकसान हुआ। उसको जाके उसके इंटरव्यूज किए गए थे, कैसे तब ये मीडिया टेलीविजन नहीं था। मैं मानता हूँ, इसलिए सही बात यह है कि मीडिया को हमने तो, मेरी तो किताब ही यही है कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। इसलिए आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूं, उनके पक्ष में नहीं होना चाहिए, कानून के आधार पर कार्रवाई हो, मीडिया को उसमें रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और बात मैं कहूंगा अमित जी, दोनों सारे हमारे बीजेपी के मित्र भी साथ में हैं। कोई ये कहता है कि राजा की बेटी को गोली मरवा दीजिए, वो खुद कहे कि गोली मार दो, कोई कहता है कि जीप काट दो। ये जो बयान है उनको भी मीडिया में भी नहीं होना चाहिए और पार्टी को भी लक्ष्मण रेखा बनाना चाहिए। बिल्कुल, आप ये कहें कानून काम करे, अदालत कहे फांसी लगा दो, फांसी लगाए। अफजल गुरु को फांसी लगाने का कौन विरोध करेगा? बिल्कुल सही है कि भाई अदालत ने फैसला दिया। ओपी शर्मा जैसे गूंज देश में अलाउड नहीं है, लेकिन ओपी शर्मा का जुर्म उमर खालिद से बड़ा भी नहीं है, इसमें भी कोई दोराई नहीं है। क्योंकि उमर खालिद ने जो करा, जो जेएनयू के उन 10 छात्रों ने करा, जो 40 छात्रों ने वहां पे करा, वो देश के विरोध में ना रहे थे, अफजल गुरु को हीरो बना रहे थे, जो एक आतंकवादी है जिसको इस देश के कानून ने सजा दी है। वो बड़ी बात है। मैं सीधा इस पैनल पे रुख करना चाहता हूं राजीव रंजन आपका, क्योंकि आप काफी देर से नहीं बोले और मिस्टर बिट्टा भी नहीं बोले। राजीव रंजन, पहले आप, क्या आपको लगता है कि सबसे पहली बात है इस विषय को, आप सवाल सुनिए पहले, आप पहले रिएक्ट करते थे, आप सवाल सुनिए, इस विषय को पॉलिटिसाइज करके स्पॉइल किया गया और इनटॉलरेंस जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने के बाद हम वैचारिक लड़ाई के बदले अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, इसलिए इनडायरेक्टली उनको टारगेट करने की कोशिश हो जाती है हर मसले के अंदर। डू यू थिंक दैट इज गुड फॉर कंट्री? आपका सवाल अगर पूरा हो गया तो जवाब दे दें। गो अहेड। तो जवाब यह है कि कश्मीर को लेकर के जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराए, वेद प्रताप वैदिक जी प्रधानमंत्री जी के दूत की भूमिका से भले इनकार करें, पाकिस्तानी अखबारों में उनको प्रधानमंत्री जी के करीबी राजनेता पत्रकार के तौर पर बताया और आफिस सईद से मिले। ठीक सरकार बनने के पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि यासीन मलिक को राजद्रोह के मुकदमे में, उनके खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हो। तो सवाल क्या है, आप एक तरफ सत्ता पाने के लिए आप अभी के विषय पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेकर के लंबी चौड़ी बात करते थे, धारा 370 पर लंबी चौड़ी बात करते थे, आपने पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई और जिस तरह से दुख्तराने मिल्लत से लेकर तमाम जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनको खुली आजादी पीडीपी और बीजेपी की सरकार के दौरान आखिरी 2 मिनट में मिली है। सर, शुरुआती दशकों में जो कश्मीर में हुआ वो नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में दोहराया गया। ओके राजीव रंजन, यू मेड योर पॉइंट। ओके मिस्टर बिट्टा, कैंपस का मामला मिस्टर बिट्टा, क्या आपको लग रहा है ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है? इसमें तो कोई शक पर विचारधारा की लड़ाई बनाया जा रहा है। विचारधारा की लड़ाई बनाए, कोई आरएसएस कहता है, कोई लेफ्ट कहता है। असलम की बात करें, अब उसके पिता ने कह दिया हम मुस्लिम है, इसलिए जिसने मेरे पे बम चलाया बुल्लर ने, वो तो सिख है। क्यों? जो राजीव गांधी का कत्लेआम हुआ, तामिल कहते हैं इसको छोड़ दो, तामिल है। भारत एक है, भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाले आज खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए जाति हो रही है। ये कितनी देर तक बर्दाश्त होगा? अब कहते हैं उनकी जो फुटेज है वो सारी गलत है। तो मीडिया तो आपका था, मीडिया तो और चैनल थे, ये किसी ने बना के नहीं दी, ये कड़वा सच है। जब भारत के खिलाफ नारे लग रहे थे, जब कश्मीर की आजादी के नारे लग रहे थे, ये किसी की वीडियो नहीं है, ये मीडिया की वीडियो है। ओके अमित मालविया, बार बार ये सवाल आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की गई और आपकी तरफ से भी हुआ। ओपी शर्मा ने जिस तरह की
काम करा। इसके अलावा जो पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और दिल्ली पुलिस संदेह के घेरे में आ जाती है। अमीश, जो 9 फरवरी को हुआ उस पे किसी भी तरीके की वैचारिक मतभेद होने का सवाल नहीं होना चाहिए था। ये देश का मुद्दा था, सभी दलों को एक तरफ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, वाम दल के सभी नेता जेएनयू कैंपस में जाते हैं और वहां के जो स्टूडेंट्स ये तो देश को बात हो तोड़ने गई की बात करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। ओके सर, मेरे पास टाइम के नहीं है, नाम पे वो देश की मेरे पास टाइम नहीं है। जनरल बख्शी, अकॉर्डिंग टू यू जो राजनीति हो रही है, क्या वो देश के लिए डेंजरस है? मैं 20 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। बहुत खतरनाक है। फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। मत करिए ऐसा, मत तोड़िए इस देश को। देखिए, वैचारिक इंडिपेंडेंस के नाम पर हम देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। कहा जाता है कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी में वियतनाम पर विवाद हुआ, इराक पे विवाद हुआ। जी, ये मेरे पास सब टाइम नहीं देश है। के बाहर है। किसी ने ये नहीं कहा किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में कि अलास्का को तोड़ दो, टेक्सास को अमेरिका से तोड़ दो। ओके सर। अखिलेश प्रताप सिंह, लास्ट वर्ड। डू यू स्टैंड विद गवर्नमेंट? Do you stand with nation? And we know Congress is a responsible party. They will stand for the nation. What is your last word? 10 seconds for you, अखिलेश जी। 10 सेकंड का जवाब। यही तो बहुत तकलीफ, पूरे देश के लिए यही तकलीफ की बात है। दिल्ली और कश्मीर में जो अंतर किया जा रहा है, दोनों जगह समभाव से क्यों नहीं बात होती है, क्यों नहीं कार्रवाई की बात होती है? हर हफ्ते कश्मीर में हमारे देश को तोड़ने और हमारी देश के खिलाफ संप्रभुता अखंडता पे बात होती है। कभी कोई भाजपा या उनकी सरकार के लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? जी, आप कहते हैं जो दिल्ली में हो रहा है वो कश्मीर में भी होना चाहिए। मेरे पास टाइम लिमिट इतना ही है। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। आज की डिबेट को मैं यही वाइंड अप करता हूं। इमोशनल इशू है ये हमारे देश के लिए, नेशनलिज्म, लेकिन राष्ट्रवाद जरूरी है। अब याद करिए, जब वर्ल्ड कप हम जीत के आते हैं तो कैसे तिरंगा झंडा फहराते हैं, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे वो हॉकी का हो। जब हमारे किसी एक्टर को ऑस्कर का सम्मान मिल जाता है या फिर किसी और आर्टिस्ट को ऑस्कर का सम्मान मिल जाता है तो सर कितना गर्व से ऊंचा होता है। देश देश होता है, ना वो बीजेपी होता है, ना वो कांग्रेस होता है और ना वो जनता दल यूनाइटेड होता है, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी होता है, ना वो आम आदमी पार्टी होता है। नेशनलिज्म की एक ही परिभाषा है और वो है जय हिंद। इसके अलावा कुछ नहीं।